ओके, हमने टिश्यूज चैप्टर में एपिथेलियल टिश्यू तक कवर कर लिया था। नमस्कार भाइयों बहनों, स्वागत है आपका पाठशाला, हमारी पाठशाला, मेरी पाठशाला, सबकी पाठशाला। सुनो सारे ध्यान से, हमने एपिथेलियल टिश्यू सारे कवर कर लिए थे। आज हमने एनिमल टिश्यू का सेकेंड पार्ट कवर करना है। बच्चे टिश्यूज हो गए थे राघव? नहीं हुए थे, स्कूल में भी नहीं हुए थे। उसको भी देख रहे तो नहीं जाता, इसमें फैन ऑफ कर दिया। सर स्कूल में इश्यू कितने हैं आप ये पूछ रहे हो? टिश्यू नहीं पता हमको। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। चलो कोई नहीं राघव, आपको समझ आ जाएगा जब हम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टिश्यूज क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स, इतना तो पता है सबको, ठीक है? टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स, यस और नो? यस सर। नाउ हम मस्कुलर टिश्यूज की बात करें। मस्कुलर टिश्यूज सुनो सारे ध्यान से। मस्कुलर टिश्यूज होते हैं तुम्हारे 3 टाइप के, डिपेंडिंग ऑन कहां पर प्रेजेंट है और काम क्या है, ठीक है? टिश्यूज ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, सेल्स का ग्रुप। तुम्हारी बॉडी में जो मसल्स होती हैं तुम्हारी, होते हैं ना ट्राइसेप, बाइसेप, वो सब, वो सारी चीजें मस्कुलर टिश्यूज में आती है। किसमें आती है? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मस्कुलर टिश्यूज के अंदर सबसे पहला जो पार्ट आता है उसका 3 नाम है उसके। एक बोलते हैं स्केलेटल मसल्स, एक नाम उसका स्केलेटल मसल्स हो जाता है। एक नाम हो जाता है उसका वॉलेंटरी मसल्स, एक पार्ट नाम हो जाता है उसका स्ट्राइएटेड मसल्स। तुम्हें ये 3 नाम याद रखने हैं, स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं, ठीक है? स्केलेटल मसल, वॉलेंटरी मसल, स्ट्राइएटेड मसल। बात एक ही की हो रही है, नाम 3, नील, नितिन, मुकेश, बंदा एक, ठीक है? यहां देखो दिक्कत। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्केलेटल मसल्स क्यों बुलाते हैं? क्योंकि ये जो मसल्स हैं तुम्हारे स्केलेटल मसल्स, ये तुम्हारी हड्डियों से, तुम्हारी बोन्स से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? बोन्स से जुड़े होते हैं। सारे मसल्स किससे जुड़े होते हैं? सॉरी, बोन से जुड़े होते हैं, ठीक है? तो इसलिए इनको स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। दे आर अटैच्ड टू आवर बोन्स। अच्छा, दूसरा काम, ये वॉलेंटरी मसल्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज इन मसल्स को हम अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं। कैसे मूव कर सकते हैं? अपनी मर्जी से। वी कैन मूव दीज मसल्स एट आवर विल। विल मतलब मर्जी। वी कैन मूव दीज मसल्स एट आवर विल। फॉर एग्जाम्पल, मेरे हाथ, ठीक, मेरे पैर, मेरे शोल्डर्स, मेरी गर्दन, ठीक है, मेरे जॉरा, ये सारी मसल्स जो है तुम्हारी, यू कैन मूव देम एट योर ओन विल। तुम अपनी मर्जी से मूव कर सकते हो, राइट? दैट इज व्हाई ये सारी मसल्स, तुम्हारे हाथ की मसल, पैर की मसल, ठीक है, सारी मसल्स जो तुम अपनी मर्जी से मूव कर सकते हो, उनको वॉलेंटरी मसल्स बोलते हैं। अपर जॉ मूव नहीं होता सर। अपर जॉ नहीं बोला, लोअर जॉ। They can be moved at our will. Choice नहीं, will. अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं ना। दिक्कत बात? नो बात। स्ट्राइएटेड मसल्स क्यों बोलते हैं इनको? बिकॉज स्ट्राइएटेड मसल्स वो मसल्स होते हैं, ये एक ही मसल की बात हो रही है। अगेन, एक ही मसल के 3 अलग अलग काम, फंक्शंस हैं, इसलिए नाम दिए हैं वो। Because they have striations. इनके पास स्ट्राइएशंस होते हैं। स्ट्राइएशन मतलब होता है, मान लो तुम्हारी ये मसल्स ऐसी दिखती हैं, ठीक है, अनब्रांच्ड होती हैं, ठीक है, सेल्स जुड़े हुए हैं आपस में। एक लंबी मसल जो है, जो तुम्हारी वॉलेंटरी, स्केलेटल, स्ट्राइएटेड मसल, जो भी है, जो भी नाम इसका लेना चाह रहे हो तुम, बिल्कुल अनब्रांच्ड होती है वो, उसके ब्रांचेस नहीं निकल रहे होते, ठीक है? सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है, ठीक है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में मसल प्रेजेंट होती है ये तुम्हारी बॉडी के अंदर।
लंबी होती है काफी। और ये जो मसल के टिश्यू है इसमें ना एक छोटा सा एक डिजाइन होता है, पैटर्न। ध्यान से देखो, इकाला इगोरा, इकाला इगोरा, इकाला इगोरा, इकाला इगोरा। मतलब ये ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स जो हैं, ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स, लाइट डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क, ये जो बैंड्स का पैटर्न है, ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स का पैटर्न जो है उसको स्ट्राइएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? स्ट्राइएशंस। These are called striations. They are striations. और ये जो तुम्हारा स्ट्राइएशंस का पैटर्न होता है, इसके प्रेजेंट होने की वजह से हम इन मसल्स को स्ट्राइटेड मसल्स भी बोल देते हैं। ठीक है, तीनों नाम एक ही मसल की बात कर रहे हैं, काम अलग अलग है बस। यहां तक कोई दिक्कत? अब ये जो तुम्हारे मसल्स होते हैं, आगे बढ़ते हैं हम, इनकी प्रॉपर्टी हो गई कि ये अनब्रांच्ड होते हैं। पहले तो कैसे होते हैं ये? अनब्रांच्ड। ब्रांचेस में डिवाइड नहीं होते ये, ठीक है। और तो और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड, अनब्रांच्ड, दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब होता है जिसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। इनके जो सेल्स होते हैं, जो तुम्हारा एक सेल है इस टिश्यू का, उसके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? आगे सबको समझ? यस सर। क्लियर है सबको? यस सर। दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, सिलिंड्रिकल फॉर्म में होते हैं। दे आर लॉन्ग सिलिंड्रिकल, ठीक है। दे आर लॉन्ग एंड सिलिंड्रिकल। अगर हम शेप की बात करें, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज है तुम्हारी, है नोट्स। और ये बेसिक प्रॉपर्टी, लॉन्ग इलॉन्गेटेड लार्ज साइज। सर लेकिन वो लास्ट वाला सिलेक्टेड में भी तो अपने बिल पे मूव हो सकता है। काइंड ऑफ सिलिंड्रिकल होते हैं। चलो ठीक है, याद रखो, दिक्कत किसी को? नो सर। ओके, नेक्स्ट तुम्हारे जो टाइप होते हैं मसल्स, ये तो क्या एक मसल का टाइप। सेकंड टाइप, ध्यान से सुनो। सर ये सेकंड टाइम सेकंड टाइप है, उसको स्मूथ मसल्स भी बोल देते हैं, इनवॉलेंटरी मसल्स भी बोल देते हैं, या फिर अनस्ट्राइटेड भी बोल देते हैं। तीनों के नाम अलग अलग, बट काम क्या है? एक। काम नहीं, नाम अलग, पहचान एक। एक ही टाइप के मसल्स हैं, नाम अलग अलग है। स्मूथ मसल्स, इनवॉलेंटरी मसल्स, अनस्ट्राइटेड मसल्स। चाहे तो दूध का बोला हुआ मान। यस, काम तो खराब होना है। यहाँ पर कोई दिक्कत? स्मूथ मसल्स जो है तुम्हारे, स्मूथ मसल्स नाम इसलिए पड़ा बिकॉज जब हम इनको ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, दे लुक काइंड ऑफ स्मूथ कंपैरेटिवली एज अपोज टू तुम्हारे जो स्केलेटल मसल्स थे, ठीक है। इसका स्मूथ मसल्स का इतना नहीं पड़ेगा, बट सर ये किसी के स्मूथ ब्रेन से भी ज्यादा स्मूथ है। आई हैवंट ट्राइड इट येट, ट्राइड ऑब्जर्विंग इट। इनवॉलेंटरी मसल्स जो होते हैं तुम्हारे, दे कांट बी मूव्ड एट आवर विल। हम अपनी मर्जी से इनको मूव नहीं कर सकते, दे कांट बी मूव्ड एट आवर विल, ठीक है। अपर जॉ की मसल्स हो गई हमारी, मान लो, ठीक है। या फिर सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है इसका सिलेरी मसल्स। क्या होता है? सिलेरी मसल्स। बड़ा होगा, आंख के अंदर होते हैं हमारे सिलेरी मसल्स, ठीक है। आंख, अबे आंख तुम्हारी आईज के अंदर कुछ मसल्स होती हैं जिनके अंदर तुम्हारा लेंस होल्डेड रहता है, मतलब लेंस इज हेल्ड टुगेदर बाय सम मसल्स इन योर आईज। दीज आर थोड़ा धीरे, सर लाइट कवर हो गया ना पूरी एड्स का। हाँ पूरे डायग्राम से। मैं कुछ बोल रहा हूँ। हाँ, हमारी आंखों के अंदर ये लेंस जो लगा हुआ है अंदर आंख के, वो सिलेरी मसल्स होल्ड करके रखती हैं, ठीक है। तो ये मसल्स कहलाती हैं सिलेरी मसल्स। इसके बारे में तुम डिटेल में पढ़ोगे अपने 10th स्टैंडर्ड में, ह्यूमन आई वाले चैप्टर में। बट ये सिलेरी मसल्स हम अपनी मर्जी से मूव नहीं कर सकते। सर ये ब्रेन को सिग्नल्स भेजते हैं। वो ऑप्टिक नर्व अलग होती है। याद रखो, दिक्कत किसी को?
आगे सब सर ये स्ट्रेटेड मतलब नहीं आ रहा, वो स्ट्रेशन आपने बताया। स्ट्राइटेड तो यहाँ स्ट्राइट है नहीं वो स्ट्राइटेड ही नहीं आ रहा। क्या मतलब नहीं आ रहा वो उसमें वो डार्क एंड पैटर्न होता है बस मतलब वो स्ट्रेशन का क्या होता है मैंने अब तूने ही बोला कि तुमने मुझसे स्ट्राइशंस क्या होता है वही यहाँ देखो दिक्कत और अनस्ट्राइटेड मतलब क्या होगा जिसमें पैटर्न नहीं है। they don't have striations कॉमन सेंस they common sense is not so common in common. Deep thinking. they don't have striations इनके पास striations नहीं होती तो इनके अंदर वो alternate light और dark bands नहीं होते इनमें ना हो यहाँ तक तो दिक्कत इनकी शेप भी ना थोड़ी स्पिंडल शेप होती है मतलब थोड़ी ऐसी नर्व सेल ऐसी शेप की होती है ठीक है एक के ऊपर एक प्रेजेंट होते हैं ये ऐसे पतले पतले स्पिंडल शेप के होते हैं स्पिंडल शेप यानी कि कुछ ऐसी शेप होती है नीचे से ठीक है देखो बीच में से मोटी होगी एंड से थोड़ी पतली होती है ये शेप स्पिंडल शेप कहलाती है ठीक है ऐसी शेप के होते हैं तुम्हारे स्मूथ मसल्स या फिर इनवॉलंटरी या फिर अनस्ट्राइटेड मसल्स ऐसी शेप के होते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को No sir. आगे ये देखो कुछ आंखों में Yes, sir. प्रेजेंट होते हैं और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सर। सिलरी मसल्स हो गई एक तो इसोफेगस भी हो गई हमारी फूड पाइप वी कैन नॉट कंट्रोल इट एट आवर ओन विल हो गया ठीक है तो ऐसी जगहों पे प्रेजेंट होते हैं क्लियर है Yes sir. आगे एग्जांपल बढ़े तो लिख लेंगे ना कहाँ कहाँ। सिलरी मसल्स हो गए इसोफेगस हो गया दो एग्जांपल्स आप बोल देना आगे बढ़े Yes sir. अब ये जो तुम्हारे स्मूथ मसल्स होते हैं स्पिंडल शेप तो होते हैं इनकी ये भी प्रॉपर्टी होती है कि ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं कैसे होते हैं ये यूनिन्यूक्लिएटेड मतलब एक ही एग्जैक्टली इनके सेल में एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है हमारे जो वो मसल्स थे तुम्हारे जो पढ़े स्केलेटल मसल्स या फिर वॉलंटरी मसल्स या फिर स्ट्राइएटेड मसल्स उन मसल्स के अंदर स्ट्राइएशंस तो होती थी बट ये वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते थे मतलब उन मसल्स के सेल्स में एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते थे लेकिन तुम्हारे इन मसल स्मूथ इनवॉलंटरी अनस्ट्राइएटेड मसल्स के सेल्स में सिर्फ एक न्यूक्लियस पाया जाता है कितना एक और ये अनब्रांच्ड होते हैं ये भी वो भी अनब्रांच थे ये भी कैसे होते हैं इनकी ब्रांचेस में डिवाइड अलग अलग ब्रांचेस में प्रेजेंट नहीं होते मतलब एक टिश्यू फिर दूसरा टिश्यू फिर तीसरा टिश्यू अलग अलग होते हैं वो कनेक्टेड नहीं होते वो एक टिश्यू से दो अलग अलग नए टिश्यूज निकल रहे हैं ठीक है दे आर नॉट इंटरकनेक्टेड विद वन अनदर ठीक है तो इसलिए दे आर अनब्रांच्ड कैसे होते हैं ये Unbranched. सर ये एक में से सीधे होते हैं एकदम मतलब। हाँ एक के बाद एक ऐसे ठीक है अनब्रांच्ड होते हैं और स्पिंडल शेप्ड होते हैं यहां तक को दिक्कत Yes sir. क्लियर है सबको Yes sir. पक्का तीसरी टाइप की मसल है सर स्ट्राइटेड मसल्स में बहुत सारे न्यूक्लियस ज्यादा स्ट्राइटेड मसल्स में एक से ज्यादा न्यूक्लियस नेक्स्ट सुनो लास्ट है दिल की बात दिल से करेंगे ठीक है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स कार्डियक मसल्स जो होती हैं तुम्हारी वो होती हैं तुम्हारे दिल में The muscles present in your heart are called cardiac muscles. And these cardiac muscles have the property of both voluntary and involuntary muscles. यानी कि इन मसल्स के अंदर कार्डियक मसल्स के अंदर वॉलंटरी मसल की भी प्रॉपर्टी होती है इनवॉलंटरी की भी प्रॉपर्टी होती है मिक्सचर टाइप बोल सकते हो उसको ठीक है फॉर एग्जांपल बीच का मतलब पहली बात तो सुनो कार्डियक मसल है वॉलंटरी है दिल कंट्रोल कर सकते हो खुद से यस सर हमें क्या पता सर कब किस पर आ जाए ठीक है हम हमारा इस पर कोई जोर नहीं है इट इज इनवॉलंटरी you cannot control the muscles of your heart they beat on their own that is involuntary एक प्रॉपर्टी है आगे है ना तो सर ये तो इनवॉलंटरी मसल जैसा होगा हम इसको इनवॉलंटरी भी नहीं बोलते क्योंकि इनमें स्ट्राइएशंस होती है they do have striations कार्डियक मसल में स्ट्राइएशन प्रेजेंट होती है अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है सर आप फिर इनको मतलब दोनों की कैटेगरी में अलग अलग क्यों रखा आपने क्योंकि प्रॉपर्टी अलग है फॉर एग्जांपल वो दोनों अनब्रांच थे ये ब्रांच होता है
ये जो मसल्स होती हैं तुम्हारी, ये कैसी होती हैं? ठीक है, इनके टिश्यूज ब्रांच होते हैं, एक मसल से दो नए टिश्यूज, दो नए ऐसे ब्रांचेस सर वो जो निकलती हैं। पहले वाले दो में से तो Unbranched। ब्रांच नहीं था ना, दोनों में ये ब्रांच है, ठीक है, नई प्रॉपर्टी आ गई। यहाँ तक को देखते हैं, बहुत गोभी